जय हिंद प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। और आज आप सभी के सामने एक और वैकेंसी मतलब वैकेंसियों का पिटारा चल रहा है बेटा। इस टाइम पे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपके लिए जॉब लेना आसान है। ऐसी ही एक वैकेंसी के लिए मैं बढ़ते हुए क्रम में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जाता हूँ। और एक नई वैकेंसी आ गई बेटा, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है कृपया सुन लें कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी अब आ गई। जिन बच्चों को एसएससी जीडी में जाना है, जिनको इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। फार्म भरने लगे हैं, किसका करें इंतजार, वो घड़ी अब आ गई है। अब भैया क्या क्या है, बच्चों को नहीं पता है कि क्या क्या होता है, तो सुनिए मेरे भैया। 1 दिसंबर 2025 से वैकेंसी इसमें अप्लाई स्टार्ट हो गया था। फार्म भर सकते थे आप, 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है और लास्ट 31 दिसंबर है। यानी बेटा याद रखना, 1 महीने फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट के दिन बैठना है। आपको अपने अपने फॉर्म भर देना है। 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। प्री एग्जाम डेट याद रख लेना इसका। इसका क्या है, फरवरी, मतलब उन्होंने दिया है फरवरी अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम 2026 में हम करा देंगे। एडमिट कार्ड उसके पहले दे देंगे, ये सारी डेटा आपको मिल जाएंगी। पहले आपको एग्जाम भरना है अभी 1 से 31 दिसंबर के बीच में। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आप एग्जाम भरेंगे। तो रुपया कितना लड़ना है, इसको कितना फीस चार्ज कटेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी बॉयज के लिए 100 रुपीज लगेंगे, यानी 100 रुपये आपको बेटा लगना है। अगर आप एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं लगना है 1 रुपया। फिर अगर आप एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो बेटा आपका क्या है, आपको पैसा नहीं लगना है। इसके पास ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, ये भी याद रखिएगा जी। 100 रुपये लगना है आपको, किसको, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को। एससी एसटी 0 है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, ऑल गर्ल्स को 0 रुपये, यानी बेटा फ्री में फॉर्म आपका फिल होगा। इसमें आपको कोई फीस नहीं कटनी है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टाइम, ठीक है, करेक्शन है उसमें चार्ज दिया है 200-500, तो उसको गलती नहीं करना है। एक बार अच्छे से नाम वाम सारी चीजें देख के कितनी वैकेंसी आई है हम इस पे जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता हो, पहले एज लिमिट 18 वर्ष से, जिन बच्चों की एज 18 वर्ष है, 18 वर्ष जिन बच्चों ने पूर्ण कर ली है, 18 से 23, 18 से 23 ये आपका एज फैक्टर है, इस पे आपको काम करना है। 25,487 भैया पोस्टें बहुत हैं। 25,487 पोस्टें इसमें दी गई हैं, जिसपे आप लोग युद्ध लड़ेंगे, अपने अपने कर्मों का युद्ध। जिसने जो पढ़ा होगा वही निकाल लाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर मैं बता दूं कितनी है, तो जनरल वालों के लिए, लड़कों के लिए, मेल के लिए है 10,198 पोस्ट और फीमेल के लिए है 904 पोस्ट। वहीं हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो इसमें 2,416 पोस्ट है, 189। अब बेटा जिनके पास ईडब्ल्यूएस है वो ये मत सोचना कि जनरल में पोस्ट ज्यादा है, मैं जनरल अपना ईडब्ल्यूएस का प्रयोग ना करूं। अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म भरना, उससे बेनिफिट मिलता है। ओबीसी वाले बच्चे हैं 5,329, 5,329 मेल के लिए है। और इधर आइए से 436, 436 एससी के लिए 3,433, 3,433 मेल के लिए, फीमेल के लिए 269। और इधर एसटी के लिए आ जाइए तो भैया 2,091, 222। ये आपके सामने इसकी डिटेल्स रही, ठीक है। इसको देखने के बाद हम लोग और आपसे बता दें कि बाकी सारी चीजें आपको डाउनलोड करना है सिलेबस। तो एक बार आप इसको सिलेबस के बारे में भी आपको दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको मैंने सारी चीजें पहले ही वीडियो बना दी है, इसकी क्लासें भी डली हुई हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका भैया सिलेबस, किसी को घबराना नहीं है, धैर्य के साथ हमसे जुड़े रहिए, काफी चीजें आपको मैं करा ही देता हूँ। जनरल और अच्छे से करना है तो ऑफलाइन में जाइए, ठीक है। रीजनिंग कह लो, इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, तो आपका 20 क्वेश्चन इधर से आ रहा है आपका 40 मार्क्स का। इसके साथ अगर अगर बात करेंगे हम के जीएस की, तो 20-40 वही मार्क्स रहेगा, 20 है। मैथ की 20-40 और हिंदी, यानी कि आपका सीधा सीधा आप यहाँ कर सकते हो कि आपको 60 मिनट में एग्जाम देना है। 60 मिनट का एग्जाम रहेगा और 80 क्वेश्चन आएंगे, 8 दूनी 16, 160 नंबर, मार्क्स टोटल 416, 160।
तो बच्चों को 80 यानी कि आपका 80 क्वेश्चन आपको करना है। अगर बेटा आप बहुत अच्छे से हिंदी कर लेते हो, रीजनिंग कर लेते हो, मैथ, तो 60 क्वेश्चन तो आपका इधर ही हो रहा है। इसके बाद आपका जीके जीएस में थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है भैया, इसके लिए आपको हमारे साथ, अपने टीचर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते, याद रखना। बिना मेहनत के क्या नहीं मिलते मेरे भाई, तख्त और ताज नहीं मिलते। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप एक अच्छे से मेहनत करिए, और इस बार एसएससी जीडी में आप जॉब लेकर फिर से कमेंट करिए कि सर मेरा हो गया, आई एम डन, मैंने जो सपना देखा था मैंने उसे पूर्ण किया। चल मुसाफिर, अब एक यात्रा पर चलते हैं और आपके सपनों को आसान बनाते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे।